कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कल के अध्याय में हमने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। शिशुपाल वध हुआ, जरासंध का वध और बंदी राजाओं को मुक्ति, यज्ञ अनुष्ठान और कीर्तन का सुना आपने। और कीर्तन किया, और जब जो भी इनको सुनेगा और पापों से मुक्त हो जाएगा, पापों से छूट जाएगा। तो जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का, शिशुपाल वध और जरासंध वध, बंदी राजाओं की मुक्ति और यज्ञ अनुष्ठान का कीर्तन करेगा, वह समस्त पापों से छूट जाएगा। और ये 74वां अध्याय में कल विराम हो गया था। आज 75वां अध्याय 10वें स्कंद का पढ़ेंगे। आज राजसूय यज्ञ की जो पूर्ति और दुर्योधन का अपमान आज इस अध्याय में 75वें अध्याय में पढ़ेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, अजातशत्रु धर्मराज युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ महोत्सव को देखकर जितने भी मनुष्य, नरपति, ऋषि मुनि और देवता आए थे, वे सब आनंदित हुए, परंतु दुर्योधन को बड़ा दुख और पीड़ा हुई। यह बात मैंने आपके मुख से सुनी है। भगवान आप कृपा करके इसका कारण बतलाइए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर बड़े महात्मा थे। उनके प्रेम संबंधन से बंधकर सभी बंधु बांधवों ने राजसूय यज्ञ में विभिन्न सेवा कार्य स्वीकार किया था। भीमसेन भोजनालय की देख रेख करते थे। दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे। सहदेव अभ्यागतों के स्वागत और सत्कार में नियुक्त थे। नकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्र करने का काम करते थे। अर्जुन गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा किया करते थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हुए अतिथियों के पांव पखारने का काम करते थे। देवी द्रौपदी भोजन परोसने का काम करती और उदार शिरोमणि कर्ण खुले हाथों से दान किया करते थे। परीक्षित, इसी प्रकार सात्विक विकर्ण, हार्दिक्य, विदुर, भूरिश्रवा और ब्रह्मजी के पुत्र सनतनंदन और संतनंदन आदि राजसूय यज्ञ में विभिन्न कर्मों में नियुक्त थे। ये सब के सब वैसा ही काम करते थे जिससे महाराज युधिष्ठिर का प्रिय और हित हो। परीक्षित, जब ऋतुज सदस्य और बहुयज्ञ पुरुषों का तथा अपने इष्ट मित्र एवं बंधु बांधवों को सौंदर्य वाणी, विविध प्रकार की पूजा सामग्री और दक्षिणा आदि से भली भांति सत्कार हो चुका था तथा शिशुपाल भक्त वत्सल भगवान के चरणों में समा चुकी थी। धर्मराज युधिष्ठिर गंगा जी में यज्ञांत स्नान करने गए। उस समय जब वे अवभृत स्नान करने लगे, तब मृदंग, शंख, ढोल, नौबत, नगारे और नरसिंगे आदि तरह तरह के बाजे बजने लगे। नर्तकियां आनंद में झूम झूम कर नाचने लगीं। झुंड के झुंड गवैया गाने लगे। बीड़ा, बांसुरी तथा झांझ मजीरे बजने लगे। इनकी तुमुल ध्वनि सारे आकाश में गूंज गई। सोने के हाथ पहने हुए यदु, संजय, कंबोज, कुरु, केकई और
कौशल देश के नरपति रंग बिरंगे ध्वजा पताकाओं से युक्त और खूब सजे धजे गजराजों के रथों और घोड़ों आदि से सुसज्जित वीर सेना के साथ महाराज युधिष्ठिर को आगे करके पृथ्वी को कपाते हुए चल रहे थे। यज्ञ के सदस्य ऋतुज और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ऊंचे स्वर से उच्चारण करते हुए चले। देवता ऋषि पितर गंधर्व आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रप्रस्थ के नर नारी इत्र फुलेल पुष्पों के हार रंग बिरंगे वस्त्र बहुमूल्य आभूषणों से सज धज कर एक दूसरे पर जल तेल दूध मक्खन आदि रस डालकर भिगो देते, एक दूसरे के शरीर में लगा देते और इस प्रकार कीड़ा करते हुए चलने लगे। बारांगनाएं पुरुषों की तेल गोरस सुगंधित जल हल्दी और गाढ़ी केसर मल देती और पुरुष भी उन्हें उन्हीं वस्तुओं से सरोवर कर देती। उस समय इस उत्सव को देखने के लिए जैसे उत्तम उत्तम विमानों पर चढ़कर आकाश में बहुत सी देवियाँ आती थी, वैसे ही सैनिकों के द्वारा सुरक्षित इंद्रप्रस्थ की बहुत सी राज महिलाएं भी सुंदर सुंदर पालकियों पर सवार होकर आई थी। पांडवों के ममेरे भाई श्री कृष्ण और उनकी सखा और उन रानियों के ऊपर तरह तरह के रंग आदि डाल रहे थे। इससे रानियों को मुख लजीली मुस्कुराहट से खिल उठते थे और उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उन लोगों के रंग आदि डालने से रानियों के वस्त्र भीग गए थे। इससे उनके शरीर के अंग प्रत्यंग वक्षस्थल जंघा कटिभाग कुछ कुछ भीग से रहे थे। वे भी पिचकारी और पात्रों में रंग भर भर कर अपने देवर और उनके सखाओं पर उड़ेल रही थी। प्रेम भरी उत्सुकता के कारण उनकी चोटियाँ और जूड़ों के बंधन ढीले पड़ गए, उनमें गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित उनका यह रुचिर और पवित्र विहार देखकर मलिन अंतःकरण वाले पुरुषों का चित्त चंचल हो उठता था, काम मोहित हो जाता था। चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर द्रौपदी आदि रानियों के साथ सुंदर गुणों से युक्त एवं सोने के हारों से सुसज्जित रथ पर सवार होकर ऐसे शोभामान हो रहे थे मानो स्वयं राष्ट्रीय यज्ञ प्रयाग और क्रियाओं तत् आदि क्रियाओं के साथ मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया हो। ऋतुजों ने पत्नी संयाज एक प्रकार का कर्म यज्ञ कर्म तथा यज्ञांत स्नान संबंधी एवं कर्म करवाकर द्रौपदी के साथ सम्राट युधिष्ठिर को आचमन करवाया। इसके बाद गंगा स्नान किया। उस समय मनुष्यों की दुंदुभियों के साथ देवताओं की दुंदुभियाँ भी बजने लगीं। बड़े देवता ऋषि मुनि पितर और मनुष्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज युधिष्ठिर के स्नान कर लेने के बाद सभी वर्णों और आश्रमों के लोगों ने गंगा जी में स्नान किया, क्योंकि इस स्नान से बड़े से बड़ा महापापी भी अपनी पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने नई रेशमी धोती दुपट्टा धारण किया और विभिन्न प्रकार के आभूषणों से अपने को सजा लिया और फिर ऋतुज सदस्य ब्राह्मण आदि वस्त्राभूषण देकर उनकी पूजा की। महाराज युधिष्ठिर भगवत परायण भी उन्हें सब में भगवान के ही दर्शन होते लगे, इसलिए वो भाई बंधु कुटुंबी नरपति इष्ट मित्र हितैषी और सभी लोगों को बार बार पूजा करते। उस समय सभी लोग जड़ाऊ कुंडल पुष्पों की हार पगड़ी लंबी अंगरखी दुपट्टा मणियों के बहुमूल्य पहनकर देवताओं के समान शोभायमान हो रही थी और स्त्रियों के मुखों की तो भी दोनों कानों के कर्णफूल और घुंघराली अलकों से बड़ी शोभा हो रही थी तथा उनके कटभाग में सोने की करधनियाँ तो बहुत ही भली भांति मालूम हो रही थी। परीक्षित राजसूय यज्ञ में जितने लोग आए थे परम शीलवान ऋतुज ब्रह्मवादी सदस्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र राजा देवता ऋषि मुनि पितर अन्य प्राणी अपने अनुयायियों के साथ लोकपाल सबकी पूजा महाराज युधिष्ठिर की
ने की। इसके बाद वे लोग धर्मराज की अनुमति लेकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। परीक्षित, जैसे मनुष्य अमृत पान करते करते कभी तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही सब लोग भक्त राज ऋषि युधिष्ठिर के राजसूय महायज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त नहीं होते थे। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से अपने हितैषी सुहृद संबंधी और भाई बंधुओं और भगवान श्री कृष्ण को भी रोक लिया, क्योंकि उन्हें उनके बिछोह की कल्पना से ही बड़ा दुख होता था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी और साम्ब आदि को द्वारकापुरी भेज दिया और स्वयं राजा युधिष्ठिर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उन्हें आनंद देने के लिए वहाँ रह गए। इस प्रकार धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर मुनि मनोरथों के साथ महान समूह को जिसे पार करना अत्यंत कठिन है, भगवान श्री कृष्ण कृपा से अनायास ही पार कर गए और उनकी सारी चिंता मिट गई। एक दिन की बात है, भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर अंतःपुर की सौंदर्य संपत्ति और राजसूय यज्ञ द्वारा प्राप्त महत्व को देखकर दुर्योधन का मन दाह से जलने लगा। परीक्षित, पांडवों के लिए मैं दानव ने जो महल बना दिए थे उनमें नरपति, दैत्यपति, सुरपतियों की विविध विभूतियाँ तथा श्रेष्ठ सौंदर्य स्थान स्थान पर शोभायमान था। उनके द्वारा राजरानी द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करती थी। उस राजभवन में उन दिनों भगवान श्री कृष्ण की सहस्रों रानियां निवास करती थी। नितंब के भारी भार के कारण जब वे उस राजभवन में धीरे धीरे चलने लगती थी, तब उनके पाजेबों की झनकार चारों ओर फैल जाती। उनका कटभाग बहुत ही सुंदर था। उनके वक्ष स्थल पर लगी हुई केसर की लालिमा से मोतियों के सुंदर श्वेत हार भी लाल लाल जान पड़ते थे। कुंडलों की घुंघराली अलकों की चंचलता से उनका मुख की शोभा और भी बढ़ जाती थी। ये सब देखकर दुर्योधन के हृदय में बड़ी जलन होती थी। परीक्षित, सच पूछो तो दुर्योधन का चित्त द्रौपदी में आसक्त था। वह उनकी जलन का मुख्य कारण भी था। एक दिन राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों को संबंधियों एवं नैनों के सवतारे परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण के साथ मैं दानव की बनाई हुई सभा स्वर्ण सिंहासन पर देवराज इंद्र के समान विराजमान थे। उनकी भोग सामग्री उनकी राजलक्ष्मी ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य के समान थी। बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने दुशासन और भाइयों के साथ वहाँ आया। उसके सिर पर मुकुट और गले में माला, हाथ में तलवार थी। परीक्षित, जब वह क्रोधवश द्वारपालों और सेवकों को झिड़क रहा था, उस सभा में मैं दानव ने ऐसी माया फैला रखी थी कि दुर्योधन ने उससे मोहित हो स्थल को जल समझकर अपने वस्त्र समेट लिए और जल को स्थल समझकर वह उसमें गिर पड़ा। उसे गिरते देखकर भीमसेन, राजरानियां तथा दूसरे नरपति हंसने लगे। यद्यपि युधिष्ठिर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, परंतु प्यारे परीक्षित, उन्हें उस इशारे से श्री कृष्ण का अनुमोदन प्राप्त हो चुका था। इससे दुर्योधन लज्जित हो गया। उसका रोम रोम क्रोध से जलने लगा। अब वह अपना मुंह लटकाकर चुपचाप सभा भवन से निकलकर हस्तिनापुर चला गया। इस घटना को देखकर सत्य पुरुषों में हाहाकार मच गया और धर्मराज युधिष्ठिर का मन भी कुछ खिन्न सा हो गया। परीक्षित, यह सब होने पर भी भगवान श्री कृष्ण चुप थे। उनकी इच्छा थी किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतर जाए, और सच पूछो तो उन्हीं की दृष्टि से दुर्योधन को यह भ्रम हुआ था। परीक्षित, तुमने मुझसे यह पूछा था कि महान राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को दाह क्यों हुआ, जलन क्यों हुई, सो वह सब मैंने तुम्हें सुना दी। ये सब भगवान कृष्ण की परम अपरंपार लीला थी और मोह माया फैला दी थी कि अब कैसे पृथ्वी का भार अब कम हो। तो इस चक्कर में उन्होंने पहले ही देख लिया। अब ये 75वां अध्याय में विराम हो गया है।
श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो भी कुछ होता है भगवान भी कहते हैं, कृष्ण भगवान, जो भी कुछ होता है दुनिया में, संसार में, इस मनुष्य योनि में, मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। मैं चाहता हूँ वही होता है, इसलिए अब भी वही होगा जो भगवान चाहेंगे। अब 76वां अध्याय, साल्व के साथ यादवों का युद्ध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मनुष्य की सी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक और भी अद्भुत चरित्र सुनो। इसमें यह बताया जाएगा कि सौभ नामक विमान का अधिपति साल्व किस प्रकार भगवान से हाथ में मारा गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साल्व शिशुपाल का सखा था। रुक्मणी के विवाह के अवसर पर बारात में शिशुपाल की ओर से आया हुआ था। उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में जरासंध आदि के साथ साथ साल्व को भी जीत लिया था। उस दिन सब राजाओं के सामने साल्व ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटाकर छोड़ूंगा। सब लोग मेरा बल पौरुष देखना है। परीक्षित, मूढ़ साल्व ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवादिदेव भगवान पशुपति की आराधना प्रारंभ की है। वह उन दिनों दिन केवल एक बार मुट्ठी भर राख फाँक लिया करता था। यूँ तो वो सब पार्वती पति भगवान शंकर आज तो थे और अर्धानी हैं, फिर भी वह साल्व का घोर संकल्प जानकर एक वर्ष के बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत साल्व से वर मांगने के लिए कहा। उस समय साल्व ने यह वर मांगा, मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों से तोड़ा ना जा सके। जहाँ इच्छा हो वहाँ चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। भगवान शंकर ने कह दिया, तथास्तु। भगवान तो भोलेनाथ हैं, वो अच्छा हो बुरा हो भगवान तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं तो फटाक से वरदान दे देते हैं। तथास्तु कह दिया। इसके बाद उनकी आज्ञा से विपक्षियों के अगर जीतने वाला मैं दानव को लोहे का सौभ नामक विमान बनाया और साल्व को दे दिया। वह विमान क्या था? एक नगर ही था। वह इतना अंधकार में था कि उसे देखना एक पकड़ना अत्यंत कठिन था। चलाने वाला उसे जहाँ ले जाना चाहता था वहीं वो उसकी इच्छा के करते ही चला जाता था। साल्व ने यह विमान प्राप्त करके द्वारका पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह वृषणवंशी यादवों द्वारा किए हुए बैर को सदा स्मरण रखता था। परीक्षित, साल्व ने बहुत बड़ी सेना के द्वारा द्वारका के चारों ओर से घेर लिया और फिर उसके फल फूल से लदे हुए वन और उद्यानों को उजाड़ने लगा। नगर द्वारों और फाटकों को, राजमहलों, अटारियों, दीवारों और नागरिकों के मनोविनोद के स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमान से शस्त्रों की झड़ी लग गई। बड़ी बड़ी चट्टानें, वृक्ष, ब्रज और सर्फ और ओले बरसने लगे। बड़ी जोर का बवंडर उठ खड़ा हुआ, चारों ओर धूल ही धूल छा गई। परीक्षित, प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, वैसे ही साल्व के विमानों ने द्वारकापुरी को अत्यंत ही पीड़ित कर दिया। वहाँ के नर नागरिकों के कहीं एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलती थी। परम यशस्वी और वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढाढ़स बंधाया और कहा, डरो मत। उनके पीछे पीछे सात्विक, चारुश्रेष्ठ, सांब भाइयों के साथ अक्रूर, कृतवर्मा, भानुबिंद, गद, सुख, सारण आदि बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण करके निकले। वे सब के सब महारथी थे। सब ने कवच पहन रखे थे और सबको रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी और घोड़े पैदल सेना साथ साथ चल रही थी। इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था, वैसे ही साल्व के साथ घमासान युद्ध हुआ।
इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था, वैसे ही साल के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रद्युम्न जी भगवान श्री कृष्ण के बेटा थे, जो रुक्मणी के, जो कामदेव के रूप में प्रद्युम्न कामदेव जी थे और प्रद्युम्न के रूप में पैदा हुए। अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में ही सोमपति साल की सारी माया काट डाली। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते हैं। प्रद्युम्न के बाणों से सोने के पंख एवं लोहे के फल लगे हुए थे। उनकी गांठें जान नहीं पड़ती थीं और उन्होंने ऐसे ही 25 बाणों से साल के सेनापति को घायल कर दिया। परम मनुष्य प्रद्युम्न जी ने सेनापति के साथ साल को भी 100 बाण मारे। फिर प्रत्येक सैनिक को एक एक और सारथियों को 10-10 तथा वाहनों को 3-3 बाणों से घायल किया। महामना प्रद्युम्न के इस अद्भुत और महान कर्म को देखकर अपने एवं पराये सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने लगे। परीक्षित, मैं दानव का बनाया हुआ सार्व का पूरा विमान अत्यंत माया में था। वह इतना विचित्र था कि कभी अनेक रूपों में दिखता तो कभी एक रूप में, कभी दिखता तो कभी न दिखता। यदुवंशियों को इस बात का पता ही नहीं चलता कि वह इस समय कहाँ है। वह कभी पृथ्वी पर आ जाता, कभी आकाश में उड़ने लगता, कभी पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाता, कभी जल में तैरने लगता। अलाप चक्र के समान मानो कोई दुमी लुकारियों की बनेटी बांध रहा हो, घूमता रहता था। एक क्षण के लिए भी कहीं ठहरता नहीं था। साल अपने विमान और सैनिकों के साथ जहाँ भी दिखाई पड़ता वहाँ यदुवंशी सेना बाणों की झड़ी लगा देती थे। उनके बाण सूर्य और अग्नि के समान जलते हुए विषैले सांप की तरह असह्य होते थे। उनसे साल का नगराकार विमान और सेना अत्यंत पीड़ित हो गई। यहाँ तक कि यदुवंशियों के बाणों से साल स्वयं मूर्छित हो गया। परीक्षित, साल के सेनापतियों ने भी यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा कर रखी थी। इससे वे अत्यंत पीड़ित थे, परंतु उन्होंने अपना मोर्चा छोड़ा नहीं। वे सोचते कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजय की प्राप्ति होगी। परीक्षित, साल के मंत्री का नाम था द्युमान, जिसे पहले प्रद्युम्न जी ने 25 बार मारे थे। वह बधी था। उसने झपट कर प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर से प्रहार किया और मार लिया कहकर गरजने लगा। परीक्षित, गदा की चोट से शत्रु दमन प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल फटता गया। दारुक का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था। वह सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले गया। 2 घड़ी में प्रद्युम्न की मूर्छा टूटी। उन्होंने सारथी से कहा, सारथी, तूने यह बहुत बुरा किया है। हाय हाय, तू मुझे रणभूमि से हटा लाया। सूत, हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि हमारे वंश का कोई भी वीर कभी रणभूमि छोड़कर अलग हट जाए हो। यह कलंक का टीका जो केवल मेरे सिर पर लगा। सच में तू कायर है, नपुंसक है। बतला तू सही, अब मैं अपने ताऊ बलराम जी और श्री कृष्ण पिता को सामने जाकर क्या कहूँगा। अब तो सब लोग यही कहेंगे न कि मैं युद्ध से भाग गया। उनके पूछने पर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूँगा। मेरी भाभियाँ हंसती हुई मुझे साफ साफ पूछेंगी, कहो वीर, तुम नपुंसक कैसे हो गए? दूसरों ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया? सूत, अवश्य ही तुमने मुझे रणभूमि से भगाकर अक्षम्य अपराध किया है। आयुष्मान, मैंने जो कुछ जिस किया है सारथी का धर्म समझकर ही किया है। मैंने मेरे समर्थ स्वामी युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पड़ने पर सारथी रथों की रक्षा करें और रथ सारथी को इस प्रकार धर्म की समझते हुए मैंने आपकी रणभूमि से हटाया है। शत्रु ने आप पर गदा प्रहार किया था, जिससे आप मूर्छित हो गए थे, बड़े संकट में थे।
इसी से मुझे ऐसा करना पड़ा। 76वें अध्याय में विराम हो गया है। अब साल उद्धार होगा। तीसरा अध्याय और पढ़ेंगे। इसमें साल उद्धार 10वें स्कंद का 77वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब प्रद्युम्न जी हाथ मुंह धोकर कवच पहन धनुष धारण किया। सारथी से कहा, मुझे वीर दुमान के पास फिर से ले चलो। उस समय दुमान यादव सेना के तहस नहस कर रहा था। प्रद्युम्न जी ने उसके पास पहुंचकर ऐसा करने से रोक दिया। मुस्कुराकर 8 बाण मारे। 4 बाणों बाण से उसके 4 घोड़े और एक बाण सारथी, धनुष, ध्वजा, पताका सब सिर काट डाला। इधर गद, सात्विक, साम और यदुवंशी वीर विशाल की सेना का संहार करने लगे। 100 विमान पर चढ़े हुए थे। वे सैनिकों की गर्दनों कट जाती और समुद्र में गिर पड़ती। इस प्रकार यदुवंशी और साल्व के सैनिकों में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। करते रहे। बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ और भयंकर युद्ध हुआ और लगातार 27 दिनों तक यह युद्ध चलता रहा। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के बुलाने से इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। राष्ट्रीय यज्ञ हो चुका था। शिशुपाल की भी मृत्यु हो गई थी और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बड़े भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। तब उन्होंने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों, ऋषि मुनियों, कुंती पारणों से अनुमति लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वे मनी मनी कहने लगे कि मैं पूज्य भाई बलराम जी के साथ यहाँ चला आया। अब शिशुपाल के पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य ही द्वारका पर आक्रमण कर रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में पहुंचकर देखा कि सचमुच यादवों पर बड़ी विपत्ति आई है। तब उन्होंने बलराम जी को नगर को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और 100 पति साल को देखकर अपने सारथी दारुक से कहा, दारुक, तुम शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ साल के पास पहुंचा ले चलो। देखो, यह साल बड़ा ही मायावी है, तो भी तनिक भी भय न करना। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथ पर चढ़ गया और उसे साल की ओर ले चला। भगवान के रथ की ध्वजा गरुड़ चिन्ह से चिन्हित थी। उसे देखकर यदुवंशियों और साल की सेना में लोगों में युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही भगवान को पहचान लिया। परीक्षित, अब तक साल की सेना प्राय नष्ट हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उसने उनके सारथी पर बहुत बड़ी शक्ति चलाई। वो शक्ति बड़ा भयंकर शब्द करती हुई आकाश में बड़े वेग से चल रही थी और बहुत बड़े लूक के समान जान पड़ती थी। उसके आकाश से प्रकाश से दिशाएं चमक उठी। उसे सारथी की ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उनके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने साल को 16 बाण मारे और उसके विमान को भी, जो आकाशों में घूम रहा था, असंख्य बाणों से छलनी कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी किरणों से आकाश को भर देता है। साल ने भगवान श्री कृष्ण की बाईं भुजा में, जिसमें सांग धनुष शोभायमान था, बाण मारा। इससे सांग धनुष भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। यह एक अद्भुत घटना घट गई। जो लोग आकाश और पृथ्वी से यह युद्ध देख रहे थे, वे बड़े जोर से हाय हाय करके पुकारने लगे। तब साल ने गरज कर भगवान श्री कृष्ण से यूँ कहा, मूर्ख, तूने हम लोगों को देखते देखते हमारे भाई और सखा शिशुपाल की पत्नी को भी हर लिया। भरी सभा में जब तुम्हें हमारा मित्र शिशुपाल असावधान था, तूने उसे मार डाला। मैं जानता हूँ कि तू अपने को अजय मानता है। यदि मेरे सामने ठहर गया तो मैं आज तुझे अपने तीखे बाणों से वहाँ पहुँचा दूँगा जहाँ से फिर कोई लौट कर नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे रमंद, तू वृथा ही बहक रहा है। तुझे पता नहीं कि तेरे सिर पर मौत सवार है। सूरवीर व्यर्थ की बकवाद नहीं करते, वे अपनी वीरता ही दिखलाया करते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित हो अपनी अत्यंत वेगवती भयंकर गदा से साल के शत्रु स्थान हथेली पर प्रहार किया। इससे वह खून उगलता हुआ कांपने लगा
इधर उस गदा भगवान के पास लौट आई। तब साल अंतर्धान हो गया। इसके बाद 2 घड़ी बीते बीते एक मनुष्य ने भगवान के पास पहुंचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और रोता हुआ बोला, मुझे आपकी माता देवकी जी ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाली महाबाहु श्री कृष्ण साल तुम्हारे पिता को उसी प्रकार बांध कर ले गया है जैसे कोई कसाई पशु को बांध कर ले जाए। यह अप्रिय समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य से बन गए। उनके मुंह पर कुछ उदासी छा गई और वे साधारण पुरुष के समान अत्यंत करुणा और स्नेह से कहने लगे, आओ मेरे भाई बलराम जी को तो देवता असुर कोई नहीं जीत सकता। सदा सर्वदा सावधान रहते हैं। साल का बल पौरुष तो अत्यंत अल्प है, फिर भी इसने कैसे जीत लिया, कैसे मेरे पिताजी को बांध ले गया। सचमुच प्रारब्ध बहुत बलवान है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि साल वसुदेव जी के समान एक माया रचित मनुष्य लेकर वहाँ आ पहुँचा। श्री कृष्ण से कहने लगा, मूर्ख, देखते यही तुझे पैदा करने वाले तेरे बाप है और तू ही जी रहा है। तेरे देखते देखते मैं इसका काम तमाम करता हूँ। कुछ बल पौरुष हो तो इसे बचा ले। मायावी साल ने इस प्रकार भगवान को फटकार कर माया रचित वसुदेव का सिर तलवार से काट लिया। उसे लेकर अपने आकाश विमान पर जा बैठा। परंतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वरूप महान भाव हैं। वे यह घटना देखकर 2 घड़ी के लिए अपने स्वजन वसुदेव जी के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण साधारण पुरुष के समान शोक में डूब गए। परंतु फिर वे जान गए यह तो साल की फैलाई हुई आसुरी माया ही है। तो उसे वह माया दानव से ने बतलाई थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में सचेत होकर देखा कि न वह दूत है न वह पिता है, वह शरीर है। जैसे स्वप्न में एक दृश्य दिखकर लुप्त हो गया। उधर देखा तो साल विमान पर चढ़कर आकाश में विचर रहा है। तब वे उसका वध करने के लिए उद्यत हो गए। प्रिय परीक्षित, इस प्रकार की बात पूर्वापर का विचार न करने पर कोई ऋषि कहते हैं कि अवश्य ही वे इस बात को भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा कहना उनके वचनों के विपरीत है। कहाँ ज्ञानियों में रहने वाले शोक, मोह, स्नेह और भय तथा कहाँ परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जिनका ज्ञान, विज्ञान या ऐश्वर्य अखंडित है। एक रथ है, भला उनमें से भावों की संभावना ही कहाँ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके आत्म विद्या का बड़ी भांति संपादन करते हैं। उसके द्वारा शरीर आदि में आत्म बुद्धि रूप अनादि अज्ञान को मिटा सकते हैं और मिटा डालते हैं। आम संबंधी अनंत ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। उन संतों के परम गति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण भला मोह कैसे हो सकता है। अब साल भगवान श्री कृष्ण पर बड़े उत्साह से वेग से शस्त्रों की वर्षा करने लगा। अमोघ शक्ति से भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी बाणों से साल को घायल कर दिया। उसके कवच, धनुष आदि सिर को मणि की छिन्न भिन्न कर दिया। साथ ही गदा की चोट से उसकी विमान को भी जर्जर कर दिया। परंतु भगवान श्री कृष्ण के हाथों से चलाई हुई गदा से वह विमान चूर चूर होकर समुद्र में जा गिरा और गिरने के पहले ही खाल हाथ में गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा। सावधान होकर बड़े वेग से भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा। साल को आक्रमण करता देख उन्होंने भाले से गदा के साथ उसका हाथ काट डाला और फिर मार डालने के लिए उन्होंने प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत अद्भुत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। उस समय उनकी सेवा ऐसी हो रही थी जैसे सूर्य के साथ उदयाचल शोभायमान हो। भगवान श्री कृष्ण ने उस चक्र से पाया भी साल का कुंडल किरीट सहित सिर से धड़ अलग कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ने वज्र से वत्रासुर का सिर काट डाला था। उस समय साल के सैनिक अत्यंत दुख से हाय हाय पुकारने लगे। परंतु जब पापी साल मर गया और उसका विमान भी गदा के प्रहार से चूर चूर हो गया, देवता लोग आकाश में धुंधुवी बजाने लगे। ठीक इसी समय दंत वक्त्र
वक्त वक्त अपने मित्र शिशुपाल आदि का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रुद्ध होकर आ पहुंचा। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। आज हम यहीं विराम देते हैं। 77वां अध्याय पूरा हो गया है। अब आरती वारती करेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री भागवत भगवान जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरिदरस दिखाने वाला है। सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। आज के आनंद की जय जय जय।